कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। अरे रुको रुको मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी भी एक शायरी सुन लो। मेरी धड़कन को सुने कान को खोलकर, क्या कहता है शायर। मेरी धड़कन को सुने कान को खोलकर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, आज भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं। जी हाँ, हम मुसलमान हैं। ये एक अलग ही प्लेटफार्म का वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, तो पहले इस वीडियो को देखते हैं, बाकी की बात बाद में करेंगे। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, मेरी आवाज से आवाज मिलाना। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर्दुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। फैज भाई पढ़ता हूँ न, कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूँ ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इसका साथ कि हम तो फारस नहीं। मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब कि हम दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक
दो गुना है इस मुल्क पर। हमने चुना है, हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा दो गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। महसूस करिएगा कभी कभी उस सितम को। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। मेरे इस दर्द को अरशद साहब समझ सकते हैं, उबैद भाई समझ सकते हैं, फैज भाई समझ सकते हैं, परवेज भाई समझ सकते हैं, या हम इन जैसे लगने वाले तमाम लोग समझ सकते हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदल चुके हैं। समझिए इस बदलाव को समझिए, बात करिए। हम एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात तो बहुत बदल गए हैं। बोलना पड़ेगा, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। बिहार वालों, मायूसी कुफ्र है। आपने मुत्तहिद होकर बताया पूरे हिंदुस्तान को कि फासिस्ट ताकतों से मुकाबला इस तरह किया जाता है। मैं सलाम करूंगा आपको, आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं। आप मायूस नहीं हुए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है इस्लाम में। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं और उगते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा खोल देते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा, नई नस्लों से गुजारिश करूंगा कि बोलना सीखिए, वक्त से आंख मिलाइए, बुरे वक्त के सामने खड़े होइए, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, जब वो वक्त से आंख नहीं मिला सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। समझना पड़ेगा इस बात को। मैं पढ़ता हूं बंद कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। पटना से लेकर के दिल्ली तक इमरान प्रतापगढ़ी के मिसरों की गवाह हैं हिंदुस्तान की हजारों इमारतें कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। ईमान में हरारत पैदा हो तो बताना जरा सुन करके कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हा भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के बड़े ही मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने इस नज्म को पढ़ा था और आपके भाई ने इस पर रिएक्शन दिया। मेरे दोस्त, कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो भी बताना, और अच्छा नहीं लगा होगा तो भी बताना। दोस्तों, क्या प्यारे अंदाज में इस नज्म को शायर ने पढ़ा कि हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं। क्या प्यारी बात बताई इस वीडियो में।
यदि आप लोगों ने दिल लगाकर यदि इस वीडियो को देखा होगा और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बड़े ही प्यारे अंदाज में शायर ने इस वीडियो को पढ़ा मेरे दोस्त, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये वीडियो। बहुत प्यारी शेर व शायरी कि कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज़ पर बोल कर। जिगरा चाहिए दोस्त, आज के समय में जिगरा, इतनी बड़ी बात को भरे मंच से बोलने के लिए जिगरा चाहिए। हर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, और जो उठा रहा है आप उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, इतना सा काम ज़रूर करें आप। चलता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज। दुआओं में याद रखना अपने इस गुनाहगार भाई को, बाकी मैं देख लूँगा।